हम औरतों में पता है एक क्वालिटी होती है जो शायद किसी को पता है, किसी को नहीं भी पता होगी। अगर हमारे पास में पता है समय है तो हम घंटों बातें करने में, मोबाइल देखने में और मतलब ऐसे ही बैठ के भी हम ना टाइम पास कर सकते। और यदि हमें पता चल जाए कि हमारे घर पे भी आधे एक घंटे में गेस्ट आने वाले हैं ना, तो हम उस आधे एक घंटे के अंदर घर के सारे काम भी कर लेंगे। और अगर घर पे गेस्ट आ रहे तो उनके कुछ खाने की तैयारी करनी है तो वो भी हम कर लेंगे। तो ये सारे गट्स हम लेडीज़ के अंदर होते हैं। तो ये आज का जो ये व्लॉग है ना, वो इसी से रिलेटेड है। तो सुबह सुबह का कुछ टाइम हो रहा था, एग्जैक्टली भी मुझे टाइम जो है वो मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, वो वीडियो ये वाला वीडियो है जब मैं गांव गई थी, राजस्थान गई थी ना, उसके 2 दिन पहले का, 2 दिन या 1 दिन पहले का ऐसा ही कुछ है। तो आगे आपको खैर पता चल जाएगा, जो मैं आपको बातें बताती जाऊंगी व्लॉग में तो आपको पता चल जाएगा। तो सुबह सुबह का टाइम था। अब ये है कि गाँव जाना है, राजस्थान निकलना है हमको 1-2 दिन में। तो अभी जो टाइम पीरियड जो चल रहा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वाला चल रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे काम जो थे वो मुझे निपटाने थे। बच्चे सुबह सुबह उठे, उठने के बाद में उन्होंने दूध वगैरह पिया, उसके बाद में उनको मैंने लगा दिया था उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में। क्योंकि पहले भी हम लोग गांव गए थे, फिर गांव से आने के बाद में वो ये कि सब लोग बीमार हो गए थे और तो उनके जो असाइनमेंट्स थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। और अभी हमको अगेन जाना है और जब हम आएंगे तब तक स्कूल खुल चुके होंगे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि सारी चीज़ें बाद में, खेलना, टीवी सब कुछ बाद में, पहले अपने असाइनमेंट्स पूरे कर दो। तो बच्चे अपने काम पर लग गए थे और जैन साहब जो थे वो चले गए थे शॉप पर और मैं यहाँ पर लग गई थी अपने कामों में। अब ये था कि काम बहुत ज़्यादा है और इन कम टाइम में मुझे ढेर सारे काम निपटाने हैं। मतलब रूटीन के जो काम हैं वो तो करने ही है, क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आ रही, तो झाड़ू पोछे भी करने हैं, कपड़ा बर्तन भी करना है, खाना पीना, साफ सफाई सब कुछ करना है। और उसके बाद में मुझे थोड़े से बाहर के काम भी निपटाने थे और पार्लर भी जाना है आज। मतलब कोशिश यही थी कि मुझे पार्लर का काम जो है वो भी मेरा पूरा हो जाए। और बाकी कपड़ों की जो आयरन थी वो मैंने 1 दिन पहले कर दी थी, जो कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक कल का कमेंट मुझे याद आया है। कल मैंने एक व्लॉग डाला था कि जो इसका प्रीवियस व्लॉग था उसके ऊपर जो कुछ कमेंट्स आए थे उससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। तो उसमें कुछ लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई थी, कुछ को तो समझ आ गई थी क्योंकि उन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा और कमेंट्स पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ने शायद पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं कल जो बातें कर रही थी, जो कमेंट्स के आपके आंसर मैंने कुछ दिए थे, कुछ रिएक्शन बनाया था, रिएक्शन मतलब वीडियो बनाया था, तो ये मैंने क्यों बनाया है। तो इसके लिए आपको इसके पहले वाला जो वीडियो वो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो मतलब देखो ना देखो, लेकिन आपको उसका कमेंट सेक्शन देखना पड़ेगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर काम जो थे वो मैं पूरे प्लानिंग के साथ में कर रही थी ताकि मेरे सारे काम जो है पूरे हो जाए। तो सबसे पहले मैंने किचन का जो काम था ना वो मैंने निपटाया। मतलब क्लीनिंग का काम बाकी है और बर्तन साफ करने बाकी है। बाकी मैंने लंच की तैयारी पूरी कर दी थी, लंच की तैयारी पूरी कर दी थी और जेंट्स साहब भी शॉप पर चले गए थे खाना वाना खा के। अब उसके बाद में मैंने उसके पहले मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए थे। तो सबसे पहले बाहर की जो बालकनी थी उसके अंदर मैंने झाड़ू निकाला और उसके बाद में कपड़े जो थे वो मैंने सुखा दिए ताकि टाइम से कपड़े सूख जाए और शाम को मतलब मैं टाइम से फोल्ड भी कर दूँ। अब जब मैं बाहर बालकनी में कपड़े सुखा रही थी ना, नई वाली बालकनी में, तो वहाँ पर एक्चुअली हमारे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर बालकनी में उन्होंने शायद प्लांटिंग जो है वो प्लांट वगैरह लगा के रखे हुए। तो वहाँ से ना कई दिन से मैं देख रही हूँ कि जो मनी प्लांट है ना, वो 2-3 मनी प्लांट की इस तरह की ब्रांचेस है ना पूरी नीचे तक आ गई है। अब ये कि अगर मैं उसको ना मतलब काटती नहीं थी ना, तो वो तो बिल्कुल नीचे शेड्स वगैरह लगे हुए ना, जो पत्रे वगैरह लगे रहते ना, वहाँ तक वो चली जाती, वो ख़राब हो जाती थी। मैं बहुत दिन से देख रही थी बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये कि धीरे धीरे ना काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गई थी। तो मैंने क्या करा कि वहाँ से मतलब जो हमारे घर के यहाँ से जो लटक के आ रही थी ना, वहाँ से मैंने कट कर दी और उसको मैं नीचे लेकर आ गई थी। और उसके बाद में अब मुझे इसको ना पॉट में लगाना है, लेकिन अभी मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो 2 दिन आज का और कल का जो दिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरा बिजी होने वाला है। तो फिर मैंने अभी जो पानी की जो बोतल थी ना उसी के अंदर उसको मैंने जैसे तैसे सेट कर दिया ताकि वो ख़राब ना हो। और फिर जब मैं गाँव से आऊँगी ना उसके बाद में इसको प्रॉपर सेट करूँगी। तो ये काम भी मैंने कर दिया। उसके बाद में अब मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी और बर्तन वगैरह साफ़ करने थे। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पहले मैं बाहर का काम निपटा देती हूँ, झाड़ू पोछे का, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि खुद से जब हम काम करते हैं ना तो टाइम लग ही जाता है। बाकी हाउस हेल्पर तो आपको पता ही है कि वो 15-20 मिनट में काम निपटा के चली जाती है। और किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि आप काम जो है, जब इतना आपका बिजी शेड्यूल है और इतने काम है तो फिर आप झाड़ू पोछा क्यों कर रहे हो। तो शायद जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है। तो मेरे घर के अंदर हाउस हेल्पर हैं, लेकिन अभी वो 2 महीने की छुट्टी पर गई हुई है, तो इसलिए फिर काम जो है वो मुझे करना पड़ रहा है। और खाली है ना 1 या 2 महीने के लिए ना हाउस हेल्पर नहीं मिलती है, और मिल भी जाती तो वो काम इतना अच्छे से नहीं करती, तो मुझे पसंद नहीं आता है।
और वैसे भी पता है कभी कभी ना काम जो है वो करते रहना चाहिए, नहीं तो ना भूल जाते हम काम करना। और सही में जब मेरी हाउस हेल्पर गई थी ना, तो स्टार्टिंग में जब मैंने झाड़ू पोछे का काम करना स्टार्ट किया ना, तो झाड़ू तो फिर भी लगा देते, लेकिन पोछा लगाने में सही में इतनी दिक्कत आ रही थी ना, जैसे नीचे बैठ के लगाना है, क्योंकि मेरे पास में वो मॉप नहीं है खड़े वाला जो रहता है ना वो, तो फिर नीचे बैठ के लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन हाँ, 2-3 दिन में सही में इतना अच्छा लगा। एक तो खुद हम जब काम करते तो हमारा घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है, टाइम से काम हो जाते हैं क्योंकि हम डिपेंड नहीं किसी के ऊपर। और तीसरी चीज़ ये कि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फिट लगती है ना, खुद को हल्की महसूस होती है जब हम खुद से झाड़ू और पोछा करते हैं ना तब। तो क्या हमेशा के लिए तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चों के स्कूल भी नहीं है, छुट्टियां हैं, तो मैं खुद काम कर सकती हूँ। और बस उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया तो करीबन मुझे आधा घंटा वो काम करने में लगा। और अब इसके बाद में मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो उसके पहले ये बाहर का वॉश बेसिन धोना है, बाहर का जो वॉशरूम वगैरह क्लीन करने हैं, और जो वॉशिंग मशीन वाला एरिया है उसको पूरा क्लीन ये मैं रोज़ करती हूँ। तो ये मैंने काम किया और उसके बाद में मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। और जब मैं इस तरीके से पता है कंटिन्यूस काम करती हूँ भाग भाग के ना, तो फिर आप लोगों के कमेंट भी आते हैं इतना भाग भाग के काम क्यों करते हो, थोड़ी सी देर बैठ जाओ। तो खैर बैठने में कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएंगे, लेकिन ये कि अगर एक बार पता है बैठ जाते हैं ना तो फिर उठने का मन नहीं होता। और वो मतलब जब हम बैठेंगे तो ऐसे खाली तो बैठेंगे नहीं, हम मोबाइल लेके बैठेंगे, और एक बार मोबाइल ओपन कर दो ना तो आधा 1 घंटा किधर निकलता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए मेरा तो यही फंडा है कि पहले आराम से फटाफट घर के काम कर लो, और उसके बाद में आपको बैठना है, सोना है, जो कुछ भी करना है, मोबाइल देखना है, वो आप बाद में करो। तो मेरा तो खैर यही तरीका है काम करने का, और ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को होपफुली पसंद भी आती है। तो बस यहाँ पर मेरी क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में मैं गई थी नहाने के लिए, और अब मैं आपसे मिलूंगी सीधे शाम को। शाम की 6:05 का टाइम हो रहा है, और आज किचन में थोड़ा सा लेट गई थी। आज किचन में अभी 10 मिनट पहले ही मैं गई, और आज फ्रीज़ में पता है सब्जियां कुछ भी नहीं थी। इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं बनाऊं क्या, क्योंकि लास्ट 2 दिन हो गया मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकली हूँ। तो जो सब्जियां पहले लेकर आई थी ना वो सारी ख़त्म हो गई, तो अब जल्दबाजी में खाना। और पता है अभी मौसम ऐसा है ना कि अभी मैं आपको मौसम बताऊंगी। बाहर का मौसम शाम का ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है किचन में जाएं और कुछ चटपटा बना के खाएं, लेकिन रोज़ ऑयली और जो स्पाइसी खाना है वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब ऐसे में ये कि जो हमारी क्रेविंग है उसको भी कम करना है, और खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ना हो, तो इसीलिए कुछ ना कुछ दिमाग और जुगाड़ लगाती रहती हूँ। और बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को भी ऐसा रहता है ना कि मम्मी कुछ अच्छा बनाएगी, कुछ चटपटा बनाएगी ऐसा। तो आज मैंने बिल्कुल जुगाड़ वाला खाना बनाया है, चलिए बताती बनाया क्या है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है मसाले वाला आटा, और इसमें मैंने क्या क्या डाला है चलो बताती हूँ, क्योंकि इसी का ही टेस्ट है। बाकी सब्ज़ी तो मैं बनाऊंगी टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। तो इसके अंदर मैंने गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेसन लिया, मतलब 3/4 गेहूं का आटा और 1/4 इसमें मैंने बेसन डाला है। और उसके बाद में सौंफ और जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना वो, और 5 से 6 काली मिर्ची, 2 लौंग, और क्या डाला था, और थोड़ा सा जीरा। इन सबको मैंने ना थोड़ा सा बारीक पीस लिया था, एकदम मतलब फाइन पाउडर तो नहीं करा था, लेकिन दरदरे से थोड़ा सा और बारीक बोल सकते हो, वो मैंने इसके अंदर डाला। और उसके बाद में हरी मिर्ची और करी पत्ते का पेस्ट डाला है, और फिर इतनी सारी मतलब करीबन आधी से ऊपर मतलब समझ लो 1 कटोरी जितनी कसूरी मेथी, अब उसको भी मैंने थोड़ा सा मिक्सी में चला दिया था, मतलब उसको भी थोड़ा पाउडर फॉर्म में लेकर आ गई थी, क्योंकि ना बाकी इसके ऊपर ना वो पत्ते दिखते सूखे सूखे से ना, जो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए आज मैंने इस तरीके का जुगाड़ लगाया है। और अब इसके बनाऊंगी एकदम चटपटे से पराठे, और साथ में बनाऊंगी टमाटर की सब्जी। तो शाम का डिनर जो है वो आज एकदम शॉर्टकट वाला ही है, क्योंकि टमाटर की सब्ज़ी और पराठे बनाने में टाइम नहीं लगता है। टमाटर की सब्ज़ी तो हार्डली 2 से 3 मिनट में बन जाती है। तो एक तरफ सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी, और दूसरी तरफ मैंने पराठे जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और मतलब शाम का जो मेरा काम है ना वो वैसे मेरा 7 बजे से पहले तक हो जाता है, लेकिन आज मैंने और भी जल्दी किया था, क्योंकि आज मुझे छोटे मोटे बाहर के काम भी निपटाने हैं और पार्लर भी जाना है, मतलब सिर्फ थ्रेडिंग करवानी और कुछ नहीं करवाना है। लेकिन ये कि बाहर निकलूंगी ना तो और भी मुझे काम छोटे मोटे याद आ रहे हैं, वो मुझे करने हैं, क्योंकि अभी 2-3 फंक्शन मुझे अटेंड करने हैं। तो कुछ ना कुछ काम जो है वो बाहर के रहते ही हैं, और ये सारे काम जो है ना दिन को नहीं हो पाते, क्योंकि दिन को वही है ना कि आजकल कभी बारिश, कभी धूप, कभी क्या ना, तो दिन को काम नहीं हो पाते, ये सारे काम शाम को होते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा काम घर के होते हैं वो मैं दिन को कर लेती हूँ, और बाहर के जो काम होते हैं ना वो मैं शाम को 7 बजे के बाद बाहर निकलती हूँ ना, तब उस टाइम पे निपटाती हूँ। तभी आपको बाहर है ना अच्छा खासा उजाला भी दिख रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा लेट का टाइम नहीं हो रहा। और इस टाइम पे मैंने जैन साहब को भी कॉल किया था, तो खैर उन्होंने आज तो मुझे मना ही कर दिया था कि काम बहुत सारे हैं, क्योंकि जब बाहर जाना होता है ना राजस्थान वगैरह 3-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए हम शॉप से बाहर निकलते हैं, तो
तो फिर उन्हें इनके जितने भी पेंडिंग काम होते हैं ना वो उनको जाने से पहले कंप्लीट करने होते हैं। तो फिर अभी उनका जितना बिजी शेड्यूल मेरा है उससे कई गुना ज़्यादा शेड्यूल इनका भी बिजी है। तो बस इसीलिए वो भी आएंगे नहीं। तो सिर्फ पराठे जो है वो मैं अभी मेरे और परिविहन हम 3 जनों के लिए बनाऊंगी। और वैसे मेरे पराठे पहले ट्रायंगल वाले बनाने का था, लेकिन फिर एकदम से याद आया कि नहीं आज थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक बड़ी सी मतलब जो रोटी का बॉल सॉरी आटे का जो बॉल था ना वो तो नॉर्मल जो हम पराठे के लिए लेते उतना ही लिया था, लेकिन उसकी मैंने ना एक बड़ी सी रोटी बनाई है। जितना उसको पतला कर सकते ना उतना मैंने इसको पतला किया था। और ये वाले पराठे सही में इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि इसमें एक तो मैंने सौंफ और कसूरी मेथी डाली थी ना, उसका इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था। मतलब जब मैं इसको तवे पे पका रही थी ना तभी उसकी कसूरी मेथी की और सौंफ की जो खुशबू थी ना वो पूरे घर के अंदर फैल गई थी। और बाकी बच्चों को तो इतने पसंद आए थे ये वाले पराठे। तभी बच्चों के जैसे स्कूल वगैरह ओपन होने वाला है ना, तो सुबह सुबह आप इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हो, जल्दी बन जाती है। और सब्ज़ी नहीं भी होना तो बच्चे अचार के साथ में सॉस के साथ में भी बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने बड़ी सी रोटी बनाई, उसके अंदर मैंने तेल लगा दिया था और जैसे हम फ़ैन बनाते हैं ना, बिल्कुल पंखा बनाते हैं, तो उस तरीके से उसको मैंने फोल्ड किया और रोल कर दिया था। तो मतलब इसको आप लच्छा पराठा भी बोल सकते हो, इसी तरीके के बनते हैं लच्छे पराठे। और बाकी मैंने यहाँ पर तेल का यूज़ किया, आप चाहो तो घी का बटर का यूज़ कर सकते हो। इतनी इसकी अच्छी अच्छी लेयर्स बन के निकलती है। मुझे बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना था तो मैंने कम ही लगाया, तो बहुत ज़्यादा लेयर नहीं बनी थी। बाकी अगर आप शौक से बना रहे हैं, कभी कभारी अगर चीज़ें बनती है इस तरीके की, तो आप अच्छे से उसमें बटर लगाइए। और जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे उतने उसके फोल्ड बनेंगे और उतने ही फिर उसके लच्छे बनते हैं। तो और ये वाले जो पराठे होते हैं वो थोड़े से नॉर्मल पराठे से मोटे होते हैं। और बस यहाँ पर बस मैंने उसको सेक दिया था तेल डाल के। और बाकी आप चाहो तो घी या बटर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लंच है वो लच्छा पराठा और टमाटर की चटपटी सी खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पर खाना मतलब मैंने ज़्यादा पराठे बनाने नहीं थे, 6-7 पराठे ही बनाने थे। तो बस मैंने खाना खाया, उसके बाद में किचन का काम जो था वो भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि शॉर्टकट में ही काम हुआ था। तो बस किचन का काम निपटा के फिर मैं सीधे चली गई थी पार्लर। और पार्लर गई थी, उसके बाद में मुझे सब्ज़ी वगैरह तो कुछ नहीं लानी क्योंकि वो बाहर गाँव जाना था, तो फ्रिज मुझे खाली ही करना था। लेकिन दूसरे काम मेरे और थे, बस वो निपटा के फिर मैं घर आई। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अब इसके बाद वाला जो व्लॉग रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से मैंने पैकिंग करी थी। पैकिंग के बारे में मुझे पूछा जाता है कि आप बाहर जाते हो तो किस तरीके से आप सामान को पैक करते हो, बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, साड़ी, ज्वेलरी, ये सब कुछ कैसे रखते हो। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बाकी राजस्थान हम लोग गए थे तो देखूंगी कल के व्लॉग में शेयर कर पाई तो कल के व्लॉग में, नहीं तो एक व्लॉग और बनेगा। और उसके बाद में जो व्लॉग आएंगे वो आएंगे आपको रूटीन वाले व्लॉग, जो कि आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के जो भागम भाग रहती है, बच्चों का स्कूल, टिफ़िन, ये सब कुछ, तो वो सारे अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो बस जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और आज का व्लॉग यदि आपको अच्छा लगा हो और जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करी है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हुई करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।